देवहूति का जो विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि कौन? जो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए, वो कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि संध्या वंदन कर रहे, भगवान की समाधि में लीन थे, तपस्या में लीन थे, भगवान को पाना चाह रहे थे। जब भगवान कोई तपस्या की तो भगवान ने कहा मांगिए, क्या मांगते हो? तो इनके मुख से निकल गया कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले शादी हुई ना, पुत्र कहां से हो जाएगा? उसके लिए तुम्हें ब्याह करना पड़े। बोले ब्याह तो हम करेंगे नहीं। बोले ब्याह तो करना पड़ेगा, जब तो पुत्र बन करके आऊंगा। बोले ब्याह तो चलो मैं ब्याह कर भी लऊं तो मेरे लिए योग्य बहू भी तो होनी चाहिए, मेरी पत्नी भी तो होनी चाहिए। बोले चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ विवाह की बात कर रखेंगे, तो आप मने मत करना, उनके साथ विवाह के लिए तैयार हो जाना। भगवान ने ऐसा कहा, कर्दम ऋषि ने हाँ कर दी, ठीक है। अब एक दिन के बाद मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आ गए। और जैसे ही पास आए, घर पे आए, आश्रम पे आए, आज मनु शत्रुपा मीठे शब्दों में बोले कि हे कर्दम ऋषि जी, हम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। क्या आप हमारी बेटी देवहूति को स्वीकार करोगे? कर्दम ऋषि बोले हमें कोई परेशानी ना, अगर आपकी बेटी को कोई दिक्कत ना। जैसी ये बात कही, अब जैसी मनु शत्रुपा ने देवहूति की तरफ देखा तो देवहूति शर्मा के चली गई। कहां चली गई? अंदर। पहले ऐसी ब्याह है जावे। हाँ, अगर बेटी की विवाह की बात चल रही हो, बेटी शर्मा के चली जाए तो पहले बात पक्की है जावे, ये समझे करे माता पिता। और आजकल की बोले मम्मी पापा फोटो दिखा दिए पहले, मैं पसंद करूंगी या करूंगा, तब पक्की करियो, नहीं कर मत नहीं। आजकल ये चल लो। लेकिन यहां कर्दम ऋषि ने जैसे कहा मनु की पुत्री देवहूति शर्मा के चली गई, तो यहाँ मनु और शत्रुपा समझ गए कि बेटी तैयार है। और यहाँ मनु शत्रुपा ने देवहूति को विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दियो जंगल में। जंगल में ही मंगल कर दिया।